साथियों नमस्कार। एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को लेकर इस वक्त की 3 बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही हैं। आपको बताना चाहूँगा कि एनएचएम के अंतर्गत काम करने वाले संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी नियमितीकरण, स्थायीकरण, ग्रेड पे निर्धारण सहित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। कुछ मांगों पर हालांकि कार्यकारिणी की समिति के द्वारा सहमति व्यक्त की गई है, लेकिन संविदा कर्मचारियों का ये कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तब तक वे अपना अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रखने वाले हैं। तो साथियों, जो आदेश मेरे पास आए हैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। कुछ मांगें एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा सरकार से की गई थी, जिसका आदेश सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो हड़ताल के वजह से जो स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित हो रही है उसको लेकर सरकार की ओर से एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें स्वास्थ्य व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन करने को लेकर आदेश जारी किया गया है। सबसे पहले उस आदेश के बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो साथियों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ की ओर से 18/8/2025 को ही ये आदेश जारी हुआ है, जिसमें प्रति है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला समस्त छत्तीसगढ़। विषय इसमें बताया गया, छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के आह्वान पर दिनांक 18 अगस्त 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल अवधि के दौरान स्वास्थ्य संस्थाओं में स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित किए जाने के संबंध में, जिसमें बताया गया है कि जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनके द्वारा 18 अगस्त 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया गया है, जिसको देखते हुए जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको सुचारू रूप से संचालित किए जाने को लेकर ये आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के द्वारा दिनांक 18 अगस्त 2025 से अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाने की सूचना प्राप्त हुई है। ऐसी परिस्थिति निर्मित होने पर जिले में संचालित समस्त स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं की निरंतरता बनाए रखने हेतु स्थानीय स्तर पर वैकल्पिक चिकित्सा व्यवस्था बनाया जाना सुनिश्चित करें, ताकि आमजन को कोई असुविधा ना हो। इसके साथ ही हड़ताल में शामिल होने वाले कर्मचारियों की संख्यात्मक जानकारी गूगल शीट में प्रतिदिन दोपहर 4 बजे तक भेजा जाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही जिला स्तर पर समस्त कर्मचारियों की विस्तृत जानकारी नाम, पदनाम और पदस्थापना स्थल के साथ प्रतिदिन संधारित करते हुए जेडीएनएचएम को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। आयुक्त सह मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से ये पत्र जारी किया गया और सभी हड़ताली कर्मचारियों की जानकारी इसमें चाही गई है। अब जो दूसरी जानकारी प्राप्त हो रही है उसमें जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था, उसमें से एक मांग सीएचओ जो हैं भी की गई थी, जिसमें हड़ताल अवधि का जो वेतन है वह देने की बात कही गई। तो साथियों, ये आदेश आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ से जारी हुआ है 20/8/2025 को, जिसमें जो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनको हड़ताल अवधि का वेतन देने को लेकर ये पत्र जारी किया गया है। और इस पत्र के माध्यम से बताया गया है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संघ के द्वारा दिनांक 21/6/2024 से दिनांक 24/6/2024 कुल 4 दिवस तक किए गए हड़ताल अवधि के वेतन भुगतान करने हेतु मांग की गई थी। उक्त के संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य स्वास्थ्य समिति की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 13/8/2025 में एजेंडा क्रमांक 9 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के हड़ताल अवधि दिनांक 21/6/2024 से दिनांक 24/6/2024 तक कुल 4 दिवस के वेतन भुगतान के संबंध में बैठक के जारी कार्यवाही विवरण पत्र क्रमांक इसमें बताया गया है। दिनांक 14/8/2025 के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के उक्त 4 दिवस के हड़ताल अवधि के वेतन भुगतान किए जाने के संबंध में अवकाश स्वीकृत किए जाने हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर नियमानुसार कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अतः उपरोक्त संबंध में जिला स्तर पर आवश्यक कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें। तो साथियों, ये सीएचओ जो हैं उनके हड़ताल अवधि का वेतन स्वीकृत करने को लेकर ये आदेश जारी किया गया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से। और एक मांग ज्ञापन के माध्यम से की गई थी, जिसमें जो संविदा कर्मचारी हैं उनके स्थानांतरण को लेकर जो नियम है वह बनाने की मांग की गई थी। और स्थानांतरण अभी एनएचएम के जो कर्मचारी हैं वह काफ़ी जटिल प्रक्रिया है, तो उसको सरल करने और स्थानांतरण की जो नीति है वह बनाने को लेकर भी ज्ञापन के माध्यम से मांग किया गया था। उसको लेकर भी एक आदेश जारी हुआ है।
ये आदेश भी आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ की ओर से जारी हुआ है। जारी आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत प्रचलित मानव संसाधन नीति 2018 में संशोधन हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 13/8/2025 में राज्य स्तरीय समिति का गठन कर राज्य में अन्य विभागों के अंतर्गत संचालित परियोजनाओं में नियोजित संविदा मानव संसाधन हेतु लागू मानव संसाधन नीतियों का अध्ययन कर मानव संसाधन कल्याण से संबंधित नियम और स्थानांतरण नीति हेतु तर्क संगत प्रस्ताव अनुशंसा सहित आगामी कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देश के परिपालन में संयुक्त संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ की अध्यक्षता में निम्नानुसार समिति गठित किया जाता है। तो स्थानांतरण की जो मांग है संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा अपने पत्र के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से शासन से की गई थी, जिसके लिए समिति गठित कर दी गई है और जो अब अगली कार्यकारिणी की बैठक होगी उसमें इस एजेंडे को रखा जाएगा और स्थानांतरण को लेकर भी जो नियम है वह अब एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए बनाए जाएंगे। तो ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को लेकर मिल रही थी। और भी कई प्रकार की मांग है, जिसमें प्रमुख मांग की अगर बात करें तो नियमितीकरण, स्थायीकरण, ग्रेड पे निर्धारण और सीआर में पारदर्शिता लाने सहित कुल 10 सूत्रीय मांगों को लेकर एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगों पर संज्ञान लेकर सभी मांगों को पूरा करने की महान कृपा करेंगे, क्योंकि भाजपा के जनघोषणा पत्र में संविदा कर्मचारियों से संबंधित कई प्रकार की जो बिंदु हैं वह शामिल हैं। और छत्तीसगढ़ में जो वर्तमान में वित्त मंत्री जी हैं उनके द्वारा भी संविदा कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने का आश्वासन इलेक्शन से पहले वीडियो जारी करके दिया गया था और उनके द्वारा ये कहा गया था कि संविदा कर्मचारियों की मांगों को जल्द ही पूरा किया जाएगा। सरकार बनने के बाद उनका जो भी अच्छा भला हो सकता है वह सरकार के द्वारा किया जाएगा। हरियाणा और मध्य प्रदेश का जो उदाहरण है वह भी उनके द्वारा दिया गया था कि हरियाणा में भी संविदा कर्मचारियों के लिए नीति नियम बनाए गए हैं। उसी पर तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी संविदा कर्मचारियों के जो नियमितीकरण है, स्थायीकरण है, उसको लेकर नियम बनाए जाएंगे। और अन्य राज्यों का अध्ययन करने की बात भी उनके द्वारा कही गई थी कि वहाँ पर अध्ययन करके संविदा कर्मचारियों के लिए छत्तीसगढ़ में भी जो भी बेहतर हो सकता है वह किया जाएगा। तो काफ़ी दिन होने के बावजूद भी जब सरकार के द्वारा संविदा कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, तब जाकर संविदा कर्मचारियों के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का फैसला लिया गया है। वहीं पर सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के द्वारा भी एनएचएम संविदा कर्मचारियों का समर्थन किया गया है और 1 सप्ताह के भीतर अगर सरकार के द्वारा मांग पूरी नहीं की जाती है तो सभी विभागों में काम करने वाले जो संविदा कर्मचारी हैं, राज्य शासन के अधीन जो काम कर रहे हैं, वे भी इस अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल हो जाएंगे। तो साथियों, अगर आप भी एक संविदा कर्मचारी हैं तो अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सरकार कब तक कर्मचारियों की मांग को पूरा करेगी? कई वर्षों से संविदा कर्मचारी संविदा का दंश झेल रहे हैं। जल्द से जल्द सरकार को इस पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है और कर्मचारियों की जो मांग है उसको तत्काल पूरा करने की सरकार को महान कृपा करना चाहिए। तो साथियों, इस वीडियो फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।